यहाँ पर कोई भी साउंड वेव जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहली तो आपको समझ में आना चाहिए कि साउंड वेव का फॉर्म क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर से अच्छे से बता दिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों देख ली थी, तो उसको जरूर देख लें अगर आपको कॉन्सेप्ट वेव के क्लियर ना हो तो। अब वेव के अंदर घुसेंगे कि यार वेव के अंदर क्या है, वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, क्या हो रहा था, वो तो हमने देख लिया था। अब वेव के अंदर घुसने का समय आ गया है। तो वेव के अंदर घुसने से पहले तो वेव को अब इसमें अपन देखना चाहते हैं कि यार क्या क्या होता है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे नामकरण कर दिया जाए। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, ठीक। ओके, सो ये जो हुआ, ये जो इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे बोल देंगे, चलो पहले इसको भी दे देते हैं, ठीक, इस तरीके से कुछ। ओके, तो यहाँ पे इसको दे देते हैं ABCD हो गया, इसको बोल दो E, ठीक है, E, इसको बोल दो F। तो यहाँ पे हमको देखना ये है, पहली चीज़ ये होती है कि एक होती है वेवलेंथ। क्या क्या होती है देखो मैं बता देता हूँ। वेवलेंथ होती है EFG, ठीक। वेवलेंथ होगी एक, तो एक होगा पहला कैरेक्टरिस्टिक मान लो हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है। जैसे वेव कोई सी भी ट्रेवल कर रही है, अगर कोई भी वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो कोई लेंथ होगी, ठीक है। वेव लेंथ, वेव की लेंथ क्या होगी, ओके। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद देखने वाले हम सब वेवलेंथ, फिर एम्पलीट्यूड, क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बाद आपका आ जाएगा, वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, उसके बाद आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बाद आपका आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बाद आपके आ जाएगी वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। वेव चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है, क्या टाइम पीरियड है, क्या टाइम लगाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी देखने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। एम्पलीट्यूड भी क्या है वो भी देखने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो वेवलेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ क्या होती है, मतलब ये जब भी आपको ऐसी वेव दिखेगी, अगर आपको वेवलेंथ पूछा जाए तो जहां से वही पैटर्न एक रिपीट हो रहा हो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मैं रटवा नहीं रहा हूं कि इससे इसके बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, इससे इसके बीच की। मैं सिर्फ जो बोल रहा हूं वो सुन लो, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जहां से एक पैटर्न वापस से रिपीट हो रहा हो, यहां से ये वेव शुरू हुई, ये ऐसी गई, पैटर्न रिपीट हो रहा हो, तो ए पॉइंट को देखो और सी पॉइंट को देखो। क्या ए पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से जाएंगे, क्या उसी तरीके से हम सी पॉइंट से आगे बढ़ने पर भी जा रहे हैं? हाँ जी, ए से यहां से ऊपर गए ऐसे, और सी से वापस इसे ऊपर जा रहे हैं। समझ में आ रहा? मतलब क्या, ए से सी के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ हो गई। तो हाँ, ए से सी के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ हो गई। मतलब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेशन में तो ये है कि जब एक वेव कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उस दूरी को जो बोलते हैं, एक वेव का कंप्लीट होना मतलब ये अप एंड डाउन जो हो जाएगा एक कंप्लीट, उसको वेवलेंथ बोल देंगे। तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको डेफिनेशन के साथ जाओगे तो आप बोल दोगे हाँ सर, AC जो है वो वेवलेंथ हुई। तो मैं अगर बोल दूं कि E से F की डिस्टेंस वेवलेंथ होगी, तो आप बोलोगे यार वेव तो यहां से, हमने तो सुना था कि एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये यहां से हमने तो ऐसा पढ़ा है, बाकी यार ये यहां से भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां से पैटर्न रिपीट हो रहा हो वहां पे ध्यान दो। तो यहां से पैटर्न देखो, E और F को नोट करना है। यहाँ पे E से हम डाउनफॉल, यहां पे गए, फिर वापस डाउनफॉल, मतलब पैटर्न F से भी रिपीट हो रहा है, वही पैटर्न जो कि E से जो पैटर्न मिल रहा था वही पैटर्न हमको F से भी देखने को मिला है। मतलब E से F की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। समझ में बात आ रही है? अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां से पैटर्न रिपीट होता है वहां से जो मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो हो जाएगी वेवलेंथ। तो यहां से B से अगर देखो तो B से डाउनफॉल जा रहा है, ये अब गया, ये डाउनफॉल यहां से शुरू हो जाएगा, ये आगे मतलब बोर्ड खत्म हो गया, नहीं तो बनती वेव और बनती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड मतलब साइज। एम्पलीट्यूड वेव के साइज को बताता है कि वेव का साइज क्या है आपकी, मतलब कितनी अप तक अप हो रही है और कितनी डाउन हो रही है। मतलब क्या, मैंने हमको अपन ने कल पढ़ा था कि ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब जो डिस्टर्ब्ड पार्टिकल हैं, जो डिस्टर्ब हुए हैं, वो कितने अप जा रहे हैं और कितने डाउन जा रहे हैं, उसको ही एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और वही इस वेव के साइज को शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है अप एंड डाउन, और कितनी हाइट तक अप एंड डाउन हो रहे हैं वो सेम होंगे, ठीक है, सेम हाइट तक अप एंड डाउन होंगे, तो उसको ही बोल देंगे हम क्या, हमारा एम्पलीट्यूड।
ओके, तो ई यहाँ पे एफ जी, इसको दे दो एच, इसको बोल दो आई, ठीक है। तो ई एच क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ये यहाँ पे एच आई जे, ठीक है। जे जी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद एफ आई क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, और सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, क्या दिखाता है, साइज दिखाता है, वेव की जो साइज रहती है उसको दिखाता है। ओके, ये हमको, और क्या होता है कि जो नॉर्मल लाइन लेती है, या फिर उसको बोल सकते हो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, उससे जो अप एंड डाउन जिस हाइट तक जाता है, जिस हाइट तक डाउन जाता है, जिस हाइट तक अप जाता है, उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं कि एक सेकेंड में, मतलब देखो टाइम पीरियड मतलब ये कि किसी भी एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है। मतलब एक वेव कंप्लीट हुई, यहां से शुरू हुई, सी तक पहुंची, तो ए से सी तक मोशन करने में इसको कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड हो गया। किसका, इस वेव के लिए, ठीक है। एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम लेते हैं सेकेंड्स में, एम्पलीट्यूड जाता है मीटर में क्योंकि लेंथ है, एम्पलीट्यूड एक लेंथ है, और वेव लेंथ, वेव भी क्या है, एक लेंथ है, ठीक है, वो भी मीटर में जाएगी। ये मीटर और ये सेकंड में जाएगा। सेकंड समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। बस फ्रीक्वेंसी इसका ही अपोजिट है कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। हमने क्या बोला कि एक वेव को कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना समय लग रहा है, ठीक है। और हमको फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है कि एक सेकेंड में कितनी वेव बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी वेव बनेगी और एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, इस तरीके से रिलेशन है। मतलब ये इनवर्स होता है, जो टाइम पीरियड जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रहता है, या फिर फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो टाइम पीरियड के इनवर्स रहती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टाइम के इनवर्स हो जाएगा, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव बन रही है, डेफिनेशन अगर बोली जाए तो एक सेकेंड में कितनी वेव बनती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड की बात करी जाए तो एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो होती है टाइम पीरियड आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमने पहले पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में उलझना नहीं है, वो सेम ही बात है क्योंकि हमको वेवलेंथ की डिस्टेंस लेना पड़ेगी। तो एक वेवलेंथ की डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ की डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा अपॉन टाइम टेकन को टी लिख दो। तो हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से कर दो, या फिर म्यू बोलते हैं क्या, तो इसको आप बोल सकते हो 1 अपॉन टी, ठीक है। तो आप 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो, ये क्या है, लेमडा इंटू 1 अपॉन टी है। तो 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी। लेमडा म्यू हो जाएगा क्या, आपका आ जाएगा वेलोसिटी, या स्पीड बोल दो, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक। ये वेलोसिटी हो जाएगी लेमडा म्यू मतलब वेवलेंथ, डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी, ये बोल सकते हो, या फिर लेमडा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से ये बस जनरल चीजें हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है। वेवलेंथ आपको समझ में आ गई, मीटर में लेना है। एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया, मीटर में लेना है। टाइम पीरियड आपको सेकेंड्स में लेना है। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही है, और टाइम पीरियड क्या होगा कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। ओके, ये 2 चीजें ध्यान रखना है। और वेलोसिटी और स्पीड की बात करी जाए तो वेलोसिटी या स्पीड वो जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो डिस्टेंस कौन सी, वेवलेंथ वाली डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड की मत बोल देना, क्योंकि हमको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में निकालना है। हमारी वेव किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो इस डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको लेंगे, लेंथ वाली लेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड की लेंथ ऊपर है, ऊपर नीचे है, ठीक है। बाकी हमको जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन चल रहा है वो लेंथ ले ली हमने, और कितना टाइम लगा रही है वो ले लिया। तो हमको मिल गया लेमडा अपॉन टी। टी कौन सा, टाइम पीरियड। क्यों, किसका, एक वेव को जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है ये। ओके, सो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ओके, तो इस तरीके से साउंड वेव के अंदर घुसा जाता है और इस तरीके से ये चीजें समझी जाती है। तो ये हुआ अपना लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।